प्री डायबिटीज का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले अपनी HbA1c रिपोर्ट खोलकर देखने लगते हैं। अगर HbA1c नॉर्मल रेंज में दिख जाए तो मन तुरंत खुद को सुरक्षित मान लेता है। लोग सोचते हैं जब रिपोर्ट ठीक है तो शरीर के अंदर कुछ गलत कैसे हो सकता है, लेकिन प्री डायबिटीज यहीं से अपना सबसे खतरनाक और चुपचाप खेल शुरू करता है। HbA1c नॉर्मल होकर भी शरीर के अंदर शुगर कंट्रोल की लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि HbA1c केवल 3 महीने का औसत दिखाता है। पूरा सच नहीं, औसत अच्छा दिख सकता है, लेकिन रोज के उतार चढ़ाव पूरी तरह छुपे रहते हैं। दिन में कई बार शुगर ऊपर जाती है, फिर जबरदस्ती नीचे लाई जाती है। HbA1c इन झटकों को छुपाकर एक साफ और भरोसेमंद नंबर दिखा देता है। यही साफ नंबर प्री डायबिटीज में लोगों को झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। लोग कहते हैं मेरा HbA1c तो 5.5 है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते खाना खाने के बाद शुगर कितना उछलती है। पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स अक्सर HbA1c रिपोर्ट में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। शरीर अंदर से लगातार एडजस्ट करता रहता है, लेकिन रिपोर्ट शांत रहती है। प्री डायबिटीज में इंसुलिन पूरी तरह फेल नहीं होता, बस ज्यादा मेहनत करता है। पैंक्रियास जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाकर शुगर को कंट्रोल में दिखाता है। यह अतिरिक्त मेहनत HbA1c को नॉर्मल बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन यह मेहनत शरीर के लिए लंबे समय तक सुरक्षित नहीं होती। धीरे धीरे पैंक्रियास थकने लगता है, लेकिन रिपोर्ट अभी भी ठीक लगती है। यहीं पर प्री डायबिटीज सबसे बड़ा धोखा देता है। बिना कोई अलार्म बजाए लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं, इसलिए खतरा समझ नहीं आता। कोई दर्द नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं, इसीलिए टेस्ट को हल्के में लिया जाता है। लेकिन अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता चला जाता है। शरीर को वही शुगर कंट्रोल करने के लिए पहले से ज्यादा इंसुलिन चाहिए होता है। HbA1c इस बढ़ती इंसुलिन मांग को सीधे तौर पर नहीं दिखाता, इसलिए कई लोग सालों तक नॉर्मल HbA1c के साथ प्री डायबिटीज में रहते हैं। वे सोचते हैं अगर कुछ गलत होता तो रिपोर्ट जरूर इशारा करती, लेकिन प्री डायबिटीज में रिपोर्ट अक्सर देर से सच बोलती है, खासकर तब जब व्यक्ति का वजन ज्यादा ना हो और बाहर से हेल्दी लगे। ऐसे लोगों में HbA1c लंबे समय तक नॉर्मल रह सकता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म अंदर से धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल करना भूलने लगता है। मांसपेशियां इंसुलिन की बात कम सुनने लगती हैं। लिवर जरूरत से ज्यादा शुगर बनाना शुरू कर देता है, लेकिन HbA1c इन सबको एक नंबर में दबा देता है। यही कारण है कि केवल HbA1c देखकर राहत लेना खतरनाक हो सकता है। प्री डायबिटीज में असली कहानी अक्सर रिपोर्ट के बाहर चल रही होती है। सुबह की फास्टिंग शुगर, खाना खाने के बाद की शुगर ज्यादा मायने रखती है, लेकिन लोग सिर्फ एक नंबर देखकर पूरे शरीर को सर्टिफिकेट दे देते हैं। यह सर्टिफिकेट कुछ समय के लिए सुकून देता है, समाधान नहीं हो। प्री डायबिटीज धीरे चलता है, इसलिए लोग उसे हल्के में लेते हैं। धीमी बीमारी हमेशा तेज बीमारी से ज्यादा धोखा देती है। HbA1c का नॉर्मल होना खतरे को खत्म नहीं करता, बस छुपा देता है, और जब सच सामने आता है तब नुकसान काफी आगे बढ़ चुका होता है। प्री डायबिटीज में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज होती है खाना खाने के बाद की शुगर। कई लोगों की फास्टिंग शुगर नॉर्मल रहती है, इसीलिए वे खुद को सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन असली नुकसान अक्सर खाने के बाद शुरू होता है, जब शुगर अचानक तेजी से बढ़ती है। ये बढ़ी हुई शुगर कुछ घंटों में नीचे आ जाती है, इसलिए रिपोर्ट शांत दिखती है। HbA1c इन तेज उछालों को औसत में बदलकर खतरे को छोटा बना देता है। शरीर के लिए यह उछाल बहुत स्ट्रेसफुल होता है, भले ही कुछ घंटों का ही क्यों ना हो। हर बार जब शुगर तेजी से बढ़ती है, नसों और कोशिकाओं को चोट लगती है, लेकिन क्योंकि यह चोट दिखाई नहीं देती, शरीर कोई तुरंत अलार्म नहीं देता। प्री डायबिटीज में यही चुप्पी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कुछ लोग अचानक कहते हैं पिछले साल HbA1c नॉर्मल था, अब डायबिटीज कैसे हो गई। असल में डायबिटीज अचानक नहीं आती, वह चुपचाप तैयारी करके आती है। HbA1c लंबे समय तक इस तैयारी को छुपाए रख सकता है। जब पैंक्रियास की ताकत खत्म होने लगती है, तब नंबर अचानक बिगड़ते हैं। लोग सोचते हैं बीमारी तेजी से बढ़ी, लेकिन सच ये है कि अनदेखी लंबी थी।
प्री डायबिटीज में कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर सच दिखा सकता है, जो रिपोर्ट नहीं दिखाती। दिन भर की शुगर का पैटर्न बहुत कुछ बता देता है। कौन सा खाना शुगर उछालता है, कौन सा शरीर को थका देता है। लेकिन ज्यादातर लोग इतने गहरे देखने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, क्योंकि HbA1c ने उन्हें पहले ही राहत दे दी होती है। यही राहत धीरे धीरे लापरवाही में बदल जाती है। लाइफस्टाइल सुधार टलता रहता है क्योंकि खतरा महसूस नहीं होता। नींद, तनाव, मूवमेंट सबको हल्के में लिया जाता है। लेकिन प्री डायबिटीज में ये छोटी चीजें सबसे बड़ा फर्क बनाती हैं। HbA1c नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि शरीर सही दिशा में जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर अभी किसी तरह संभाल रहा है। लेकिन कब तक, ये सवाल अक्सर कोई नहीं पूछता। प्री डायबिटीज में सही समय पर समझ आ जाए तो बीमारी पूरी तरह रोकी जा सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक नंबर पर भरोसा छोड़ना पड़ता है। शरीर के संकेत सुनने पड़ते हैं, सिर्फ रिपोर्ट देखने से काम नहीं चलता। थकान, भूख के बाद सुस्ती, मीठे की क्रेविंग सब इशारे होते हैं। ये इशारे बताते हैं कि HbA1c से आगे भी कहानी चल रही है। अच्छी बात यह है, प्री डायबिटीज कोई सजा नहीं, एक चेतावनी है। यह मौका देता है आदतें बदलने का नुकसान बढ़ने से पहले। लेकिन चेतावनी तभी काम करती है जब उसे गंभीरता से लिया जाए। HbA1c नॉर्मल है, यह सुनकर खुश होना गलत नहीं, लेकिन उसी पर रुक जाना सबसे बड़ी भूल बन सकता है। प्री डायबिटीज में सवाल नंबर का नहीं, पैटर्न का होता है। शरीर रोज क्या झेल रहा है वही भविष्य तय करता है, क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं बनती, वह रोज बनती है। और जो रोज बनता है वह रोज सुधारा भी जा सकता है। बस जरूरत है धोखे को पहचानने की समय रहते।